संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं और उन्हीं के दम पे ऐसा कहा जाता है कि हम अपने विवेक पे कंट्रोल यानी कि अपने विवेक को नियंत्रित करते हैं, अपने व्यवहार को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी क्लिप लेके आई हूँ, पहले आप उसको देख लीजिए। से फिरस के तुझसे है मेरा नाता, कैसे है दिल के रिश्ते ओ नन्हे से फिरस्ते, तुझे देखने को तरसे हर घड़ी मेरी निगाहें, मुझे कुछ पता नहीं है मुझे तुमसे प्यार क्यों है। 7 लाख का बेच दिया हो, आज करोड़ों रुपए का मकान है तो उसी चक्कर। क्लिप देख के आप लोग को बिल्कुल समझ आ गया होगा कि आज का ये वीडियो किससे रिलेट करके। जी हाँ, बिल्कुल बुजुर्गों के साथ हो रहे जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसी को ध्यान में रख के संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस दिन की घोषणा की कि 15 जून को हम लोग इस जागरूकता के साथ सेलिब्रेट करेंगे कि बुजुर्गों के साथ जो मिसबिहेव हो रहा है, जो अब्यूज किया जा रहा है उनको, उसके लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि ये चीज़ें दिन प्रतिदिन शायद कहीं ना कहीं से कम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए और इसके लिए प्रयास भी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड लेवल पे इसको रखा है और इसकी घोषणा भी कर दी गई, जिसे हम लोग जानते हैं 15 जून का दिन आप लोग जान लीजिए कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो मिसबिहेव किया जा रहा है, जो अब्यूज किया जा रहा है सीनियर सिटीजन्स को, एल्डर्स को, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए है। फिलहाल आज हम लोग अपने घर में बैठ के दूसरे के घर में या पूरे भारत में या देश से लेकर, सिर्फ देश का ये समस्या नहीं है, विदेशों में भी ये चीज़ें होती हैं। इतनी अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, लेकिन आप देखेंगे देश विदेश हर जगह ये एक बहुत समस्या का कारण बना हुआ है। कोई अपने पोते से परेशान है, कोई अपने बेटे से परेशान है, कोई अपने बहू से परेशान है, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ली हुई है। तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिसका एक तरह से आप घर में बैठे हैं तो आपको कम लगेगा, लेकिन जब कोई न्यूज़ लाइव आपके सामने आप देखते हो तब, या फिर कभी पेपर में आपने कुछ पढ़ लिया, आपने कहीं भी किसी भी जरिए से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या घर बैठे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जब सामने आती है तो 1 मिनट को जब कोई इंसिडेंट्स हम देखते हैं तो हम लोगों को थोड़ा शॉक्ड लगता है। जैसे दिल्ली वाला एक केस याद हो आप लोगों को कि दिल्ली वाला एक केस काफ़ी फेमस हुआ था, जिसमें 60 वर्ष यानी 60 वर्ष की बेटी ने अपनी 80 से भी ज़्यादा उम्र की महिला को, माँ को मारपीट किया। उसकी भी एक छोटी सी क्लिप लेके आई हूँ, बिल्कुल देखिए। बाद में मैं बोलूँगी परोपकारी संगठन हेल्प एज के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसको आज के दिन आप लोगों को बिल्कुल सुनना चाहिए। जो कुछ महीने पहले ही ये रिपोर्ट सामने एक सर्वे किया गया था, जिसमें रखा गया था 20 देशों से कम 2000 से भी ज़्यादा लोगों को इंक्लूड किया गया था। और वो लोग कौन थे? वो लोग थे उनके बेटे, बहू, दामाद। वो दामाद, वो बेटे, वो बहू, जो लोग कहीं ना कहीं से बुजुर्गों की केयर कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, अपने घर में रख के सेवा कर रहे हैं, चाहे बोझ समझ के या फिर जिम्मेदारी समझ के या रिश्तों में बंध के, रिश्तों की वैल्यू को बनाने के लिए। बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जब उनसे सवालात किए गए, जब उनसे क्वेरीज की गई, जब उनसे पूछा गया, तो सर्वे में एक परसेंटेज में आप बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें सामने आई। और सुन के रियलिटी बताऊं तो वीडियो जब भी मैं बनाती हूँ तो कहीं ना कहीं से बिना स्टडी किए, आपको जो भी पता है, जो मेरे लाइफ का है वो भी मैं शेयर करती हूँ। अगर मैंने बुक में पढ़ा है या न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो भी लेके आती हूँ। ये वीडियो भी बनाने से पहले कुछ वीडियोस मैंने ज़रूर देखे, कुछ चीज़ें मैंने ज़रूर पढ़ी, जितने भी सोशल मीडिया ऐप वगैरह हैं। और आप सच में बता रही हूँ, जब लोगों के दुख और तकलीफ, बुजुर्ग लोग के काफ़ी सारे वीडियोस, जैसे मैंने इसमें क्लिप ऐड की, जब क्लिप्स देखने लगे या ऐसे बहुत जो मुझे फील हुआ, शायद आप लोग को भी फील होता ही होगा जब आप लोग देखते होंगे। और वो जो कमेंट्स नीचे, वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स एक एक लिखे हुए थे, जिसमें लोगों ने कभी कभी क्या होता, वीडियो देखने के बाद लोग अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं कि शायद मे बी मेरा सोल्यूशन यहाँ मिल जाए। और उसको पढ़ते समय बस मुझे तो ऐसा ही लगा। आपको क्या फील हुआ वो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप इस रेनू अभिकम चैनल पे अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आत्मा निकल के
मतलब मैं शब्दों में ही नहीं बोल पाऊंगी कि उन शब्दों को पढ़ के कितनी तकलीफ अंदर में महसूस हो रही थी। तो आज भी दुनिया के हर कोने में ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिसको हम आज अपने घर में बैठ के अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आज इस 15 जून के दिन हम लोग बात जरूर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपनी अपकमिंग जनरेशन से इस टॉपिक पे बात जरूर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा संस्कार, हम कितने संस्कारी हैं। हमने एजुकेशन तो ले ली, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, एमबीबीएस कर लिया, सारे कोर्सेज कर लिए, लेकिन उसके बाद भी हम क्या एजुकेटेड कहे जाएंगे, या हमारे अंदर संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कार है भी या नहीं है? अगर तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आपको ताज्जुब होगा, उस सर्वे में लोगों ने जवाब दिया, कर तो जरूर रहे हैं लेकिन एक बोझ समझ के कि चलो बोझ है। या उन लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें खुशी ही नहीं मिलती है, उन्हें खुशी ही नहीं मिलती है। तीसरी, आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है कि उनका पालन पोषण हम लोग भी कर पाए। और ऐसे तमामों की मैं बोलने लगूं तो वीडियो ही खत्म ना हो शायद। इतना कुछ है रिलेशन में बोलने के लिए, लेकिन कम शब्दों में ही ज़्यादा बताने की कोशिश करूंगी और आशा रखती हूँ कि कम शब्दों के द्वारा ही आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि घर में फैमिली का एक इन्वायरमेंट बनाइए, बच्चों के साथ एक ऐसी सीख दीजिए। आज अभिकम को लेके ही मैं कभी ना कभी, जब ये वीडियोस बनाने की बात हुई, कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये चीज़ें आई। आज एक कितना अच्छी एक बॉन्डिंग बनी हुई है अभिकम के साथ कि बहुत चीज़ें हैं शेयर करने के लिए कि अभिकम के साथ में क्या फील करते हो, या हमारा रिलेशन कितना अच्छा है। बैठना, बातें करना, खेलना कूदना सब कुछ लगा रहता है, सब कुछ लगा रहता है। लेकिन ये चीज़ें आगे चल के जब कल को वो बड़ा हो जाएगा तो कैसे बिहेवियर, क्या उसका भी चेंज हो जाएगा, जैसे और लोगों का आज की डेट में चेंज हुआ है। और लोगों ने देश से लेके विदेशों तक, या तो आप देखेंगे कि उन्हें वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाता है, या फिर उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। इस जो रिसर्च की मैं बात कर रही थी, इसके सर्वे से ये भी नतीजे सामने आए हैं कि लोगों को अब रिश्ते बोझिल लगते हैं, बोझ लगते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू, वो रिश्ता घर का हो या फिर बाहर का, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि घर का रिश्ता हो या बाहर का रिश्ता हो, लोग आपसे तब तक ही जुड़े रहेंगे, आपसे ज़्यादा जुड़ना तब पसंद करेंगे जब कहीं ना कहीं से आपसे उनका बेनिफिट हो, आपसे उनको लाभ हो, तो वो जरूर जुड़ेंगे। और बात एल्डर्स की है, सीनियर सिटीजन्स की है, तो ये आप लोगों को बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। वो सीनियर सिटीजन जिनकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, तो उनकी सेवा भाव में तो लोग कोई कमी नहीं करते बेटे बहू। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि सर्वे में पूछा गया, जिनके माता पिता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बोझा सा लगता है कि हम उनको कहाँ से खिलाएं, कहाँ से पिलाएं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी तो पेंशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं घर में उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, लोग रिश्ते निभा रहे हैं। और कहीं कहीं कंडीशन ये है कि पेंशन मिलने के बाद भी बेटे बहू माता पिता की पेंशन पे राज भी कर रहे हैं, खर्चा भी चला रहे हैं और उन्हें अब्यूज भी कर रहे हैं। अब्यूज करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि दुर्व्यवहार, अब्यूज का ये बहुत सारे रूपों में है, चाहे अपशब्दों को बोल के या फिर आइसोलेट करके, बिल्कुल साइलेंटली आप बोल सकते हो, उन्हें एक किनारा दे देना, ये भी एक तरह का टॉर्चर ही है। या कुछ बातें ऐसी पिंच करने वाली बोलना जो उनके दिमाग पे जाके लगे। तो अब्यूज करने की ये बहुत सारे वे हैं जो पूरे दिन लगे रहते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने का, इसे रिड्यूस करने के लिए ही 15 जून का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने चुना। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे ऐप, बहुत सारी ऐसी चीजें लाई भी गई हैं और निरंतर उसके लिए एफर्ट किए भी जा रहे हैं। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जो मुझे समझ में आता है कि लाइफ इज रियली वेरी सिंपल। अगर आप अच्छे से देखेंगे एक पॉजिटिव नजरिए के साथ, तो लाइफ मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है जीने के लिए। लेकिन हमने आपने मिलके कहीं ना कहीं रिश्तों को ना समझ के
चीज़ों को एक आप बोल सकते हैं कि ना समझी ही बोलूँगी उसे, कि ना समझ के रिश्तों को कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और वही नतीजा है कि आज क्या बोलूं कि जब भी पेरेंट्स का या बच्चों का इस तरह के रिलेशन की बात आती है तो श्रवण कुमार का नाम सबसे पहले मेरी ज़बान पे आता है, और शायद आपके ज़बान पे भी आता हो। और एज अ वुमन बीइंग ये भी बात बोलूँगी जो मैंने ऑब्जर्व की है, इस 39 एज हो गई मेरी, 39 एज में जो मैंने फील किया है, जो उम्र का ये जो पड़ाव रहा है, उसमें ये जो बीते समय जो भी मेरे साथ पिछले टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व किया है समाज में, एक सामाजिक नागरिक होने के नाते देख के यही लगता है कि लोगों को कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। चाहे आप हिस्ट्री में जाएं या फिर आप जो चल रहा है एट प्रेजेंट टाइम वो देखें, जो कर्मों का फल है वो आपको मिलता ही मिलता है, जो आपने जाने में किया है या फिर अनजाने में किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दशरथ जी का नाम यहाँ पे लूंगी, जिनके तीरों की वजह से ही श्रवण कुमार की जान गई। और उसके बाद भविष्य में दशरथ जी के साथ क्या हुआ, आज पूरा संसार, पूरी दुनिया उससे अवेयर है बखूबी। तो कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस बात को शायद हमें हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये, अपनी वीडियो को बनाने का जो मोटिव था सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है कि बिल्कुल हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शायद ये टॉपिक डिस्कस करने में भी बोर लगता होगा बहुत लोगों को, लेकिन शायद अगर आपने कभी किया है तो आप लोगों को ज़रूर महसूस होता होगा कि जब हम बूढ़े बुजुर्ग जब मुस्कुराते हैं तो वो देख के कितना दिल को, आत्मा को सुकून मिलता है। या फिर बुजुर्गों को कभी आपके घर में हैं, इन लॉज हैं या फिर आपके खुद के मदर फादर हैं, जब आप उनके पैर दबाते हैं तो क्या आपके आत्मा को सुकून नहीं मिलता? या फिर आप उनके सिर पे तेल लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। कुछ चीज़ें हैं तो ये बोलना गलत बिल्कुल भी नहीं है, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं भगवान का ही रूप है। और जिस दिन बुजुर्ग लोगों की हमारे सामने, आँख के सामने वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, उनका आशीर्वाद और उनका साया हमारे साथ रहना और उनका साथ हमारे साथ कितना ज़रूरी है। कभी कभी समय निकल जाता है, वक्त निकल जाता है, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, तब उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें आपको समझ में आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं यही कहूँगी, अभिकम के साथ भी यही है। आज अगर मैं सोचूं कि अभिकम के साथ आज मेरा रिलेशन इतना अच्छा है, लेकिन वीडियो बनाते समय तो मन में एज अ मदर आ ही गया कि आगे चल के क्या होगा। तो ये हमारे आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं से हम अपने बच्चों को भी इस टॉपिक पे बात करें और उनको इस चीज़ों से अवेयर कराएं, उन्हें ऐसे संस्कार दें। जब संस्कार शुरू से ही बच्चों में अच्छे होंगे तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे हमारे साथ कुछ मिसबिहेव करेंगे। जब हम उस उम्र के उस पड़ाव में जाएंगे, जब ये बचपना वाला एक पड़ाव होता है, एक यंग एज वाला पड़ाव होता है, उसके बाद एक ओल्ड एज वाला आता है, तो उस ओल्ड एज में जाते जाते जब एक सपोर्ट की, सहारे की, जैसे बचपन में पेरेंट्स की ज़रूरत बच्चों को होती है, और जब पेरेंट्स ओल्ड एज में जाते हैं तो बच्चों के सपोर्ट की ठीक उतनी ही ज़रूरत होती है। और ठीक उतना ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि चाहे खाने का हो गया, पीने का हो गया, या फिर जैसे बच्चों को हाथ पैर में तेल मालिश की जाती है, तो उसी तरह बुज़ुर्गों का भी करना होता है। और उसमें एक बहुत सुकून, अगर आपने किया है तो शायद आप पैर को छूते होंगे, जैसा कि मैंने बोला कि ज़रूर सुकून लगता होगा अगर आपने किया है तो। एट द एंड वीडियो का करूँगी एक बहुत खूबसूरत स्टोरी के साथ, आशा करती हूँ कि पसंद आएगी। एक बार एक पिताजी अपने बेटे के साथ बगीचे में घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं। वॉक पे जाते जाते एक तोता एक पेड़ की डाल पे, में भी सुना हुआ आपने, नहीं सुना तो बिल्कुल सुनिए, बहुत छोटी सी कहानी है, प्यारी सी। एक तोता पेड़ की टहनी पे बैठा होता है, तो वो जो उनके फादर होते हैं जानबूझ के वो पूछते हैं बेटा वो क्या है, वो देख लेते हैं, बोलते हैं बेटा वो क्या है, तो बेटा जवाब देता है कि अरे पिताजी वो तो तोता है, तोता बैठा हुआ है। आफ्टर सम टाइम फिर वो एक बार फिर पूछते हैं बेटा वो क्या बैठा है, अरे पापा बताया तो आपको तोता है, कितनी बार पूछिएगा। फिर तीसरी बार पूछा तीसरी बार पूछने में बस वही है, थोड़ा
आप भी समझते होंगे कि मोर देन 50% जो यंगस्टर्स हैं इरिटेट हो जाते हैं। अगर आपने 2 बार तक तो बर्दाश्त है, तीसरी बार ये सेम चीजें पूछी तो इरिटेशन हो जाता है उन लोगों को। तो वो इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं क्या पापा आप कितनी बार एक ही क्वेश्चन को पूछिएगा, मैंने आपको कितनी बार बताया कि वो तोता बैठा हुआ है। तो वो उनको अपने पास बुलाते हैं, बेंच पे बुला के बहुत प्यार से बिठाते हैं, कहते हैं बचपन याद आ गया उसको देख के, तुम्हारा बचपन जब तुम छोटे थे तो ऐसे ही एक बार तुमने मुझसे एक ही सवाल को, कम से कम ये सवाल जो मैंने आज तीसरी बार पूछा और तुम उलझन में आ गए, परेशान से हो गए, ये सवाल तुमने मेरे से 25 बार पूछा, कम से कम 25 बार पूछा। और वो सवाल जितनी बार तुम पूछते थे, तुम्हारे चेहरे पे जो सुंदरता थी उस चीज को, अब जो तुम्हारा भोलापन था उसको मैं इंजॉय करता था। वो मेरी लाइफ का गोल्डन मोमेंट मुझे लगता था। लेकिन आज देखो तो यही चीज है। कहानी से क्या सबक है वो शायद बताने की जरूरत नहीं, आप लोग बहुत समझदार हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा, इस अवेयरनेस के साथ कि हम खुद भी और अपने बच्चों को, आज तक जो हुआ सो हुआ। अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो जरूर श्रवण कुमार तो नहीं, लेकिन बिल्कुल हम कम से कम जितना भी अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, जितना उनके लिए कर सकते हैं, हमें बिल्कुल करना चाहिए। ये नौबत ना आए कि उन्हें ओल्ड एज होम भेजा जाए, या फाइनेंशियली अगर कम है, स्थिति वैसी नहीं है तो उनको बोझा समझा जाए और रिश्तों को निभाने में कहीं कमी की जाए। और निभाने की तो बात छोड़िए, ये समय है कि जैसे बचपन में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हम उनके सपोर्ट के लिए अपनी बातों से, अपने कर्मों से, अपने संस्कार से, अपनी तहजीब से, हर चीज के साथ एक स्ट्रांगनेस के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ उनके साथ हर समय में खड़े रहें। और मैं ये मानती हूँ कि बुजुर्ग थोड़ा बोलते जाता है, क्योंकि मैंने देखा है, गांव में भी मैंने देखा है, बहुत अच्छी चीजें होती है, बहुत बोलते हैं, बहुत से केसेस देखे हैं। ऐसा भी देखा है कि प्रॉपर्टी के लिए लोग घर से निकाल देते हैं, मारा पीटी, या बहुत ऐसी चीजें हैं कि लेडीज लोग के, जो ओल्ड एज की लेडी हैं, उनके जितने भी गहने हैं वो हड़प लेना, छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन अपना वीडियो एंड करूंगी इस पॉजिटिविटी के साथ कि अगर आप सुन रहे हैं तो ये बहुत छोटी चीज है, लाइफ बहुत सिंपल है, सब कुछ यहीं रह जाना है। ये सबसे बड़ा सच है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सिर्फ हमें ही जाना है। लेकिन ऊपर वाले की ये नियति देखिए कि जाने के बाद भी बुजुर्गों का, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, या बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, तो बुजुर्ग जाते जाते भी आपके फ्यूचर को कुछ ना कुछ दे के ही जाएंगे। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, अपना बचपना याद करिए थोड़ी देर के लिए, और वो बचपना सामने रख के कम से कम ज़रूर आपको ताकत और शक्ति मिलेगी कि आप अपने बुजुर्गों का, अपने एल्डर्स का, अपने माता पिता का सम्मान कर पाएँ। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।